यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय हमारे नड्डा जी, चाचा जी, इनका गला भी अंतिम दिनों में मतलब एक शेर के भांति ये पूरे 16 दिन गरजते हैं और अंतिम दिन ये शेर थोड़ा मतलब कहना चाहिए क्लांति जो उसको हो जाती है, थोड़ा मतलब अपनी भाषा में सुनता आता है। तो चलिए ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सर्वप्रथम श्री राम के चरण में थोड़ी सी पंक्तियां की, तेरी नजर जो हो पत्थर पे तो पत्थर में भी जान आ जाए, एक नजर का तोहफा मुझे भी दो राम की मुझ में भी शान आ जाए, वक्त के दरख्त से मैं पत्ता हूँ टूटा हुआ, बेबस सवाली हूँ मेरे राम जिंदगी का लूटा हुआ, एक नजर जो तेरी रहमत की मेरी जिंदगी वो मिल जाए, फिर देर ही नहीं तकदीर मेरी खिल जाए। और मुट्ठी में सारा जहान लगता है, मेरे इष्ट हैं राम, मतलब पूरे रोम रोम में निवास करते हैं कि मुट्ठी में सारा जहान लगता है, तेरी सोहबत में हर सफर आसान लगता है, जब भी डूबता हूं तेरे नाम के साथ जर्रा जर्रा मुझ पे मेहरबान लगता है, जर्रा जर्रा मुझ पे मेहरबान लगता है। श्री राम का स्मरण करते हुए मैं यहाँ पर आभार किसका होना चाहिए, छोटी बुद्धि है, कुबुद्धि हूं मैं, निर्बुद्धि हूं, अल्प बुद्धि हूं, अल्पज्ञ हूं, लेकिन मेरी परिभाषा के अनुसार आभार किसका होना चाहिए, आभार का पात्र कौन होता है। आभार का पात्र जो पर्दे पर आ रहा है, उन्हें दुनिया देख रही है, जो कार्यक्रम में बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी ऐसी बातें रहती, कार्यक्रम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आभार का सही पात्र कौन होता है, आभार का पात्र बहुत आपकी तालियों के बीच ये बात मैं सुनना चाहूंगा, आभार का पात्र वो होता है जो पर्दे के पीछे मेहनत करता है, लोगों को पर्दे पर लाने का प्रयास करता है। आभार का पात्र, पिछले साल भी एक दिक्कत हो गई थी, आभार हमारा नहीं किया। आभार का पात्र होने के लिए आपको बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ आभार शुरू करूंगा उन व्यक्तियों से जो आभार के वास्तविक पात्र हैं। और खैर मुझे नाम उनके याद है। रामलीला एक बहुत बड़ा परिवार है, रामलीला समिति बहुत बड़ा परिवार है, पूरा क्षेत्र मिला के और बहुत बड़ा परिवार। लेकिन जो परिवार है उस परिवार के भी कुछ नींव है, कुछ आधार है, उनके नाम भी लूंगा। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं इस मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए उन सफाई कर्मियों का जो यहाँ पर गाय का पड़ा गोबर साफ करते हैं, फुल्की और हाथ ठेला के जो जूठन जो पड़ी रहती है उसको साफ करते हैं, लाखों काले मच्छरों को साफ करते हैं, दरी बिछाते हैं, पूरों पे सब में झाड़ू लगाते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे जस्सू भैया का, जिन्हें प्यार से जस्सू भैया कहते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सूरज का, मैं आभार व्यक्त करता हूं हरी सिलावट का। जोरदार तालियां आभार के ये अधिकारी हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अंदर कपड़े देने वाले हमारे दिनेश जी सराठे का। कोई भी कुछ भी आता है पहनने के बाद उसको कैसे भी फेंक दिया, वो बकायदा आएंगे, हर एक कपड़े को बकायदा घिरी बनाएंगे, रखेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, इतना झल्लाने के बाद भी आपसे प्यार से पेश आएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ दिनेश जी सराठे का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरी संपूर्ण रामलीला के मेरुदंड का। मेरुदंड जो 5-6 नाम लूंगा, अन्यथा बिल्कुल मत लेना, ये निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के मेरुदंड है। मैं बड़े से शुरू करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ पर इस कार्यक्रम के मुख्य मेरुदंड, मुख्य व्यवस्थापक, जिनकी ऊर्जा से, जिनके उत्साह से, जिनकी उमंग से हम युवाओं को भी जलन होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं इन शब्दों के साथ कि आप में अद्भुत समर्पण एवं अनुकरणीय लगन होती है, आपको देखकर हम युवाओं को जलन होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सर्वश्री पुरुषोत्तम दास जी लड्डा। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय महेश जी मालपानी। जबरदस्त ऊर्जा, इतनी उम्र में भी ये ऊर्जा लगातार पूरे 16 दिन के पूर्व भी रामलीला की
विभिन्न व्यवस्थापन और प्रबंधन से जुड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दो शख्स और इनके साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जिनको तकलीफ है, तकलीफ के बाद भी दुख सहन करने के बाद बढ़िया प्रबंधन, बढ़िया व्यवस्थापन, मीठापन, हमारे आदरणीय चंदू भैया, जोरदार तालियां बजाएं। आभार के जो मुख्य पात्र मेरी नजर में, अन्यथा बिल्कुल न है, आभार व्यक्त करता हूं मैं मेरे छोटे भाई अमित आचार्य का। सौभाग्य है कि वो मेरा छोटा भाई है। पूरे 16 दिन जिस लगन और निष्ठा के साथ, चाहे वो भगवान विष्णु की झांकी हो, कमल बनाना हो, शेषनाग बनाना हो, रावण का पुतला बनाना हो, या वो पहाड़ बनाना हो, घर में काम पड़ते हैं। मैं कई बार उसको डरता हूँ, आप पूछ लेना, कई बार बहुत बुरा बोल देता हूँ, लेकिन पूरी लगन और निष्ठा के साथ खुद पात्र बनना, पात्र बनने के साथ पूरा समय रामलीला के लिए देना। इसलिए अब मेरे छोटे भाई का भी बहुत बहुत आभार, अमित आचार्य का आभार व्यक्त करता हूँ। दो ऐसे युवा, आशीष लड्डा और गोविंदा गट्टानी, जबरदस्त ऊर्जा के साथ, पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरे 16 दिन लगे रहते हैं दोनों। और इन सबसे ऊपर एक और ऐसा शख्स है मेरी नजर में आभार का मुख्य पात्र, जिसे हनुमान जी से प्रेम है, श्री राम जी से प्रेम है, लीला से प्रेम है। बहुत सी बातें बुरी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, नोक झोंक होती है, लेकिन तब भी वो शख्स मान जाता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस रामलीला के डायरेक्टर, नए पात्रों को तैयार करना, पुराने पात्रों को और ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मतलब मोहन करना और भी ज्यादा समझाना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पंडित राम कुमार जी शास्त्री का, राम कुमार जी शर्मा का। बड़ा पात्रों से जितना मतलब इनका जुड़ाव है, जितना लगाव है, वो किसी का नहीं है। नए पात्रों को तैयार करना, यदि भूख लगी हो तो 2 बजे रात को भी पोहा बनाता है ये बंदा, 2 बजे रात को भी इसने आलू अंडा बनाकर खिलाए हैं पात्रों को। ये मेरी नजर में मुख्य जो आभार के पात्र हैं। बाकी सब, हम सब अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये श्री राम जी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। हम सब अपना अपना पाठ निभा रहे हैं। और एक नाम और, पूरी रामलीला के 3-4 घंटे के मंचन में आदरणीय राम रतन भैया जी के लिए तालियां बजाएं। पर्दा उठाना, बार बार गिराना, बहुत ज्यादा एक जगह बैठ कर, ये भी बहुत बड़ा प्रबंधन, और जो भी काम अपन को देते हैं ये सेहत करने के लिए तैयार होते हैं। तो हम कभी ना निराश हैं ना उदास हैं, घना कम नहीं, हम तो सुनहरी उजास हैं। हम अतुलित धरा, हम अनंत आकाश हैं। हम इसलिए भी खास हैं क्योंकि हम सब प्रभु श्री राम के दास हैं। जय जय श्री राम। संक्षिप्त में पात्रों में गणेश जी, किट्टू आचार्य, अमित छोटे भाई का बालक है मेरे, किट्टू आचार्य, शंकर जी के अभिनय में श्याम आचार्य, पार्वती के अभिनय में यश आचार्य, राम जी के अभिनय में साक्षात सरस्वती जी के कंठ से निसृत होती है। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सरस्वती साक्षात अपने दर्शन दे रही है। इतना मधुर कंठ, इतनी मधुर वाणी। आप तालियां बजाएं श्री राम के लिए। निश्चित ही ऋतिक भार्गव, बहुत अच्छा अभिनय। लक्ष्मण जी कितना याद करता है ये लड़का, विशेष आचार्य, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। कितने अच्छे अच्छे छंद। विशेष आचार्य भरत के रोल में करुण रस का जो चित्र यहाँ पर खींचते हैं, बहुत सुंदर रोल में। हमारे पंडित जी आदरणीय जो व्यास गादी पर बैठे, उनके सुपुत्र सौरभ जी भार्गव, बहुत सुंदर। शत्रुघ्न के अभिनय में ये तैयार है चाचा जी, इनको अपन बड़ा रोल देंगे। प्रियांशु जी शर्मा, बहुत सुंदर रोल। सीता के स्वरूप में, माँ जगदम्बा जगदम्बा के स्वरूप में बहुत ही सुंदर अभिनय और बहुत ही सुंदर वाणी से नयन शर्मा। और इनमें भी गजब की और जबरदस्त ऊर्जा है, निश्चित ही अनुकरणीय है। मैंने गलती से अखबार में लगभग 20 वर्षों से अभिनय लिख दिया था। जब मुझे पता चला काफी दुख हुआ। लगभग 28-29 वर्ष हो गए हैं। नए नए छंदों से, नए नए कवित्व से, और भी सुंदर वाणी से और नए नए तरीके से साक्षात हम अनंत बलवंत यानी हनुमान जी महाराज को देखते हैं तो आदरणीय चंद्रकांत पालीवाजी के रूप में यहाँ पर देखते हैं। जोरदार तालियों के लिए। बहुत सुंदर अभिनय आदरणीय चंद्रकांत जी पालीवाल हनुमान जी के स्वरूप में। वशिष्ठ जी और वाल्मीकि जी और सुग्रीव जी, साहित्य की सुंदर
यहाँ पर जो झड़ी लगाते हैं, अनुकरणीय इनका योगदान रहता है, बहुत सुंदर। और सर्वगुण संपन्न हमारे आदरणीय सचिन भैया, सचिन जी व्यास, नारद विश्वामित्र विभीषण के पात्र में आदरणीय राम कुमार जी शर्मा बहुत सुंदर तरीके से काफी मजे लगाते हुए नारद का जो पात्र है वो निभाते हैं यहाँ पर। इसके बाद जिस पद के लायक है वो पात्र, बहुत बृहद विशाल वीरता, शूरता, पराक्रम, शौर्य, जो प्रज्ञान विद्वता हमें दिखानी चाहिए वो दिखाने के लिए तैयार रहते हैं आदरणीय कैलाश जी प्रोहित रावण सरकार के रोल में। जोरदार तालियां, बहुत शानदार इनकी अभिव्यक्ति रहती है यहाँ पर। दशरथ जी के अभिनय में बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय सुशील जी चतुर्वेदी क्या रोल करते हैं आप, जब कैकेयी लूटती हैं वरदान लेने के लिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर अभिनय दशरथ जी का। जनक जी, सुमंत जी और दरिबल जी, आदरणीय राम कुमार जी भार्गव बहुत सुंदर तरीके से अपने अभिनय को अंजाम देते हैं, बहुत ही बेहतरीन रोल करते हैं। गुड्डू भार्गव जी हम कहते हैं, अंगद के रोल में बहुत ही सुंदर तरीके से रावण को चैलेंज दिया, चेतावनी दी, अपना पैर रखा, हिला नहीं पा कोई, बहुत ही सुंदर तरीके से। हेमंत भार्गव मंथरा, संपाति आदि के रोल में, ये तो भैया बहु गुण संपन्न व्यक्ति है और पब्लिक इनको ये मंच से हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच, इटालियन, डच, कोई भी भाषा बोलते हैं। कंचनगिरी, जोरदार तालियां, और कोई भी रोल इनको आप दे दो बढ़िया तरीके से। कंचनगिरी आपका भी बहुत बहुत आभार।